रोड। सूरत में कपड़े का व्यापार भी सुप्रसिद्ध है। इतने ही दिन प्रतिदिन धोखाधड़ी का मामले भी सामने आए। पिछले कई सालों से अड़तिया कपड़ा एसोसिएशन के व्यापारियों के हित में कार्य कर रहे हैं। फिर भी कई व्यापारियों है जो सूरत के ही व्यापारी है, फिर भी अड़तिया को सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिसका उदाहरण उसको खुद भुगतना पड़ता है। पैसा जाने के बाद भी उसका पैसा रिफंड नहीं हो रहा है। लेकिन अड़तिया द्वारा अभी तक 90 से ज्यादा जो पार्टियां है जुदे अलग अलग राज्य की, उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया है। अभी हमारे साथ अड़तिया कपड़ा एसोसिएशन के जो प्रमुख है प्रहलाद जी अग्रवाल जी है। सर, अभी तक कितनी पार्टियों को ब्लैकलिस्ट किया है? सर, मैंने अभी तक 90 लोगों को व्यापार से प्रतिबंधित किया है, जिसमें 70 लोगों का हम एनओसी जारी कर चुके हैं। उन लोगों के पैसे वापस आ चुके हैं। 20 लोग अभी भी प्रतिबंधित लिस्ट में हैं, जिसमें अभी एक मैं 61 ईयर का हो चुका हूँ, जिसमें एक व्यापारी मेरे को आज दिन तक उदाहरण मिला है, एक एचवी टेक्सटाइल कानपुर। इतना बड़ा धोखेबाज आदमी है जो लोगों का यहाँ पैसा रोके हुए है, और उससे पैसा मांगो तो कहता है कि मैंने एजेंट के थ्रू आप लोगों ने कपड़ा दिया, आप एजेंट से लीजिए, मेरे से क्यों पैसा मांग रहे हैं? हमको देख के कपड़ा थोड़ी दिया है। तो इसका मालिक का नाम है ऐश्वर्या। ये कानपुर का दुकानदार है। मैं सभी दुकानदारों से गुजारिश कर रहा हूँ कि इस व्यापारी से, मैं अपने मेंबरों को सूचित कर रहा हूँ कि इस दुकानदार एचवी टेक्सटाइल ऐश्वर्या से कोई भी व्यापार ना करे, चाहे कैश में लेवे या उधार लेवे, कोई भी किसी भी रूप में से व्यापार नहीं करे जब तक आकाश इसको एनओसी जारी नहीं करे। सूरत के कुछ दुकानदार अभी भी गद्दारी करके उसको चोरी छुपे माल भेज रहे हैं, जो वो सूरत के लिए वो दुकानदार कलंक है। उनको हम अभी भी गद्दार के रूप में बोल रहे हैं कि उनको मालूम है कि मेरे पड़ोसी भाई का ये पैसा रोक के बैठा हुआ है। इसके बावजूद भी वो लोग उस दुकानदार को एचवी टेक्सटाइल कानपुर को कपड़ा दे रहे हैं। ऐसे आदमी के लिए या दुकानदार के लिए मैं क्या शब्द बोलूं, मेरे को कुछ समझ में खुद नहीं आता है। भाई, जिसको हमने व्यापार से प्रतिबंधित किया और उन दुकानदारों को भी मालूम है कि ये व्यापारी और लोगों का पैसा रोक के मार के बैठा हुआ है। वो लोग उसलिए कपड़ा उसको दे रहे हैं क्योंकि उनका कपड़ा खुद का बिकता नहीं है, उनको माल बनाना आता नहीं है। यूपी बिहार का मान लिया वो टेस्ट बना रहे हैं, उनके पास साउथ के व्यापारी है, तो उनको मजबूरी में उनको उल्टा सीधा माल बेचना पड़ता है। तो वो ये सोचते हैं कि मेरा कपड़ा फंसा हुआ है, चलो 6 महीने में आ जाएगा, 4 महीने में पेमेंट है। वो 6 महीने में क्या, उनका 6 साल में भी पैसा नहीं आना है। यहाँ के दुकानदार अभी तक व्यापार कैसे किया जाता है, उनको कुछ लोगों को अभी तक अकल ही नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो मैं सब दुकानदारों से यही विनती करूंगा कि कोई भी व्यापार करें, एक तो सबसे पहले आढ़तियों से करें। आढ़तियों से तो वो लोग कभी भी रात में भी पेमेंट 12 घंटे के अंदर मांग सकते हैं कि भाई हमको दो। उनको अगर इमरजेंसी आ गई तो कोई भी आढ़ती से, क्योंकि आढ़तिया लोकल बैठा है तो वो दे देता है। एजेंट के थ्रू जो कपड़ा जा रहा है उसमें कुछ 70% 80% एजेंट बहुत अच्छे हैं जो अपने पास से भी पैसा दे सकते हैं, मगर 20 से 30% चीटर एजेंट आ गए जो किसी के यहाँ नौकरी करते थे, 10,000 रुपये महीना पाते थे, डायरी ली, पेन लिया, कपड़ा लेने निकल गए, तो उनकी कोई हैसियत ही नहीं है। इसलिए उन लोगों का कपड़ा, वो तो कपड़ा भेजने में विश्वास रख रहे हैं, वही पैसा यहाँ दुकानदारों का डूब रहेगा। जी, हमारे साथ थे जो अड़तिया कपड़ा एसोसिएशन के जो प्रमुख थे, जो प्रहलाद जी थे। सूरत टेक्सटाइल मार्केट से 70,000 से अधिक व्यापारी है और छेतरपिंडी के मामले दिन प्रतिदिन बन रहे हैं। लेकिन अड़तिया कपड़ा एसोसिएशन है जो व्यापारियों के हित में कई सालों से कार्य कर रहा है। लेकिन कुछ व्यापारियों की वजह से कुछ व्यापारियों को पैसा बाहर की पार्टियां जो होती है वो डूब जाती है। उसके कारण जो अड़तिया कपड़ा एसोसिएशन है जो व्यापारियों के हित में कार्य कर रही है और व्यापारियों से अपील कर रही है, ऐसे एजेंट और ऐसे व्यापारियों से दूर रहिए जो अपने भाइयों का पैसा डुबा के रखा है। इनसे कृपा करके माल न दे। सूरत शहर के बीके टुडे न्यूज का फरेश पुरोहित का रिपोर्ट।